एक समय की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा सुंदर गांव था। गांव के लोग सीधे सादे और बहुत खुश रहते थे। उसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था, जिसका नाम दीनू था। दीनू रोज जंगल जाता और सूखी लकड़ियां काट कर लाता, जिन्हें बेचकर वह अपना और अपनी बूढ़ी माँ का पेट भरता था। एक दिन लकड़ियां काटते हुए दीनू जंगल के ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां वह पहले कभी नहीं गया था। वहां उसे एक बेहद ही चमकीला और रंग-बिरंगा तोता दिखाई दिया, जो एक टूटी हुई डाल में फंसा हुआ था। तोते के पंख इतने खूबसूरत थे कि दीनू उसे देखता ही रह गया। दीनू ने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी रखी और धीरे से उस तोते को डाल से आजाद किया। आजाद होते ही तोते ने इंसान की आवाज में कहा, हे भले इंसान, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। मैं कोई साधारण तोता नहीं, बल्कि एक जादुई तोता हूँ। दीनू हैरान रह गया और उसने कहा, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, बस तुम आजाद हो, यही काफी है। तोता मुस्कुराया और बोला, नहीं, तुम्हें कुछ लेना ही होगा। तुम अपनी आंखें बंद करो और मन में जो भी इच्छा हो, सोचो, वह पूरी हो जाएगी। दीनू ने अपनी आंखें बंद की और सोचा कि काश उसके पास एक छोटी सी कुटिया हो, ताकि उसकी माँ को बरसात और ठंड में तकलीफ न हो। जब उसने आंखें खोली, तो तोता उड़ चुका था, लेकिन उसकी हैरत का ठिकाना न रहा। जहां वह खड़ा था, वहां से थोड़ी दूर एक सुंदर और मजबूत नई कुटिया बनी हुई थी। दीनू खुशी खुशी अपनी माँ को कुटिया में ले आया। उसने उस जादुई तोते की कहानी पूरे गांव में सुनाई। कुछ लोग जलते थे, तो कुछ लोग खुश थे। गांव का मुखिया बलराम एक लालची आदमी था। वह जादुई तोते के बारे में सुनकर बेचैन हो गया। उसने सोचा, अगर मैं उस तोते को पकड़ लूं, तो मैं पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। बलराम ने अपने आदमियों को जंगल भेजा और कुछ दिनों की तलाश के बाद उन्होंने उसी तोते को एक नदी के किनारे पकड़ लिया और उसे सोने के पिंजरे में बंद करके बलराम के सामने पेश किया। बलराम ने तोते से कहा, जादुई तोते, मुझे बहुत सारा सोना दो, इतना कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। तोते ने धीरे से कहा, जरूर, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूरी करने का मौका दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें अगले 3 दिन तक किसी से भी कोई भी झूठ नहीं बोलना है। अगर तुम एक भी झूठ बोलोगे, तो मेरा जादू काम नहीं करेगा। लालची बलराम फौरन मान गया। वह 3 दिन तक सच बोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन झूठ बोलने की उसकी आदत इतनी पुरानी थी कि पहले ही दिन उसने अपने एक पड़ोसी से कहा कि उसका हाल अच्छा है, जबकि वह तोते को पाने की खुशी में रात भर सोया नहीं था और बहुत थका हुआ था। जैसे ही उसने यह छोटा सा झूठ बोला, जादुई तोते के पिंजरे से एक जोरदार बिजली चमकी। तोते ने दुखी होकर कहा, तुमने अपनी शर्त तोड़ दी, लालची मुखिया। मेरा जादू सिर्फ सच्चाई और निस्वार्थ प्रेम के लिए काम करता है, लालच के लिए नहीं। अगले ही पल तोता सोने के पिंजरे से गायब हो गया और बलराम के पास सिर्फ खाली पिंजरा बचा रह गया। बलराम अपना सा मुंह लेकर रह गया। वहीं दीनू ने अपनी नई कुटिया में अपनी माँ के साथ खुशी खुशी जीवन बिताया। वह हमेशा उस जादुई तोते को धन्यवाद देता था, जिसने उसे सिखाया कि सच्चाई और संतोष सबसे बड़ा धन है। कहानी से सीख। सच्चाई और संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा जादू है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियाँ